दोस्तों नमस्कार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आजादी के दिन सुबह सवेरे से ही समूचा देश इंतजार करता है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से क्या कहेंगे। उनके शब्द इस देश के नागरिकों की भावनाओं से जुड़े होंगे। वह जिन बातों का ऐलान करेंगे, क्या इस देश को नए सिरे से नए तरीके से गढ़ने की कोशिश होगी। जिन योजनाओं का ऐलान होगा, जिन बातों का जिक्र होगा, जिन उपलब्धियों का जिक्र होगा, उसके कोई सरोकार आने वाले वक्त में भारत को एक नई दिशा दे पाएंगे। ये सारे सवाल कोई आज के नहीं है। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक कमोवेश हर प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जब जब भाषण दिया, वह यह मानकर चला कि इस देश की संवेदनाओं को वह अपने हृदय में समेटे हुए है। वह यह मानकर चला कि उसके शब्द भारत के नागरिकों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। वह यह मानकर चला जो भी ऐलान वो कर रहा है इस देश के हित के लिए है और उस ऐलान के साथ इस देश की तकदीर बदलेगी। इन तमाम बातों के अक्स तले हमें लगता है आज जिक्र नरेंद्र मोदी के करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी सुबह सवेरे प्रधानमंत्री तैयार हुए। उन्होंने नया कुर्ता पजामा पहना, उन्होंने नया साफा पहना और बीते 8 बार से अगर आप उनके कुर्ते को देखिए, उनके साफे को देखिए, उनके गमछे को देखिए, उनके तरीके को देखिए, तो आपको हर बार एक अलग रंग नजर आएगा। लेकिन क्या वाकई जो लाल किले के प्राचीर से कहे गए शब्द हैं, जिन बातों का ऐलान है, वो वाकई अलग हैं क्या? क्या उसमें दोहराव है? अगर दोहराव नहीं है तो क्या 7 बार पहले यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया था 2021 में क्या वो पूरे हो गए या वह भी अधूरे हैं? या फिर अपनी सरकार की उपलब्धियों को कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए, कभी चुनावी भाषण के दौर में, कभी यूं ही संबोधन के जरिए, कभी मन की बात के जरिए और अब लाल किले के प्राचीर से क्या उन्हीं बातों का दोहराव होता है? आज ये सारे सवाल हमें लगता है हर जहन में होने चाहिए, क्योंकि 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से आज जब कह रहे थे तो पता नहीं क्यों घड़ी की टिक टिक इस बात का इशारा कर रही थी शायद पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते चले जाएंगे, और यही हुआ। बीते 8 दौर में प्रधानमंत्री के भाषणों के अगर हर मिनट को जोड़ दीजिएगा तो 10 घंटे और 41 मिनट लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी शख्स को अगर 10 घंटे 41 मिनट का वक्त दिया जाए और बताया जाए कि हिंदुस्तान की समूची तस्वीर आपको बतानी है और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान कैसा होगा उसकी एक तस्वीर पेश करनी है, और आपके पास संवैधानिक अधिकार है कि आप उसे लागू करा लीजिए और उसके जरिए एक नए हिंदुस्तान को गढ़ दीजिए। क्या यह संभव है? टुकड़ों में सही, लेकिन तकरीबन 90 मिनट औसत प्रधानमंत्री भाषण के लेते ही हैं। इतना वक्त भाषण का इससे पहले कभी नेताओं ने लिया नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं। आपके जहन में आएगा इससे पहले 10 बरस तक मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे। उन्होंने अपने 10 बरस के दौर में तकरीबन 7 घंटे का वक्त लिया था। 10 साल में 60 घंटे भी पूरे नहीं थे, उसमें भी 2-4 मिनट कम ही थे, लेकिन इस दौर में 10 घंटे 41 मिनट। लेकिन सवाल इस 10 घंटे भर का नहीं है। सवाल तो यह है, क्या वाकई जिस गरीबी की फिक्र 2014 में की गई वह गरीबी भारत में बढ़ तो नहीं गई? सवाल यह है, जिस बेरोजगारी का जिक्र 2014 में इसी लाल किले के प्राचीर से किया गया, 2021 में क्या उसमें कमी आ गई? क्या वाकई इस देश की भूख कम हो चली है? क्या वाकई इस देश के भीतर में एजुकेशन और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर चुका है? या फिर कमोवेश बरस दर बरस बीतते चले जाते हैं और लाल किले के प्राचीर से वही शब्दों को नए सिरे से गढ़ दिया जाता है? आज इस दोहराव को लेकर पहला सवाल तो इसी बात को लेकर, जैसे ही प्रधानमंत्री ने आज इस बात का ऐलान किया कि हम तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपया इस देश के भीतर में एक योजना के जरिए लाना चाहते हैं, तो लोगों के जहन में पता नहीं क्यों वह 100 लाख करोड़ रुपए 2019 में इसी लाल किले के प्राचीर से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो ऐलान किया गया था उस रकम से जाकर जुड़ गया। आप कहेंगे 2 साल पहले वह एक अलग ऐलान था, आज एक अलग ऐलान है।
फिर आपका सवाल होना चाहिए, वह 100 लाख करोड़ रुपए क्या वाकई खर्च हो गए? 2019 में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया कि 100 लाख करोड़ रुपए इस देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बनाए जाएंगे, और उसका जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के गोल्डन क्वाड्रिल यानी जो सड़कों की योजना थी उसको भी प्रधानमंत्री ने याद किया। लेकिन 2021 में फिर से 100 लाख करोड़ आ गए, और ये आ गए गति शक्ति स्कीम के तहत। इन दोनों के बीच में एक साल 2020 का भी आता है, जब यह देश महामारी और लॉकडाउन के प्रोसेस में फंसा हुआ था। 2020 में इसी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो हमने 2019 में 100 लाख करोड़ का जिक्र किया था, दरअसल उसके मातहत तकरीबन 7,000 योजनाएं चिन्हित कर ली गई है। लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो आने वाले वक्त में उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या हम ये मान लें कि जो गति शक्ति स्कीम इस बार की है और 2 साल पहले की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्कीम थी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 200 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास है क्या? या वही स्कीम को नए तरीके से लपेट कर तो पेश नहीं किया गया? हो सकता है, हो चुका है, हुआ है, क्योंकि इस देश के भीतर में बीते 8 बरस में गरीबी बढ़ चुकी है। भूख की स्थिति सोशल इंडेक्स पे भारत की बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सोशल इंडेक्स में इस देश के भीतर की बेरोजगारी चरम पर है 2014 के बाद से। इस देश में हेल्थ केयर सिस्टम इसी दौर में सबसे ज्यादा चरमराया है। जब इस देश को इलाज की जरूरत थी, वह बीमार होकर शमशान घाट जा रहा था। इसी दौर में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना धराशायी हुआ है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उपलब्धियों का खांचा जो एक के बाद एक प्रधानमंत्री ने पेश करना शुरू किया, हमें लगा आज बात क्या इसी बात से शुरू की जाए कि 2014 में इसी लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने हर सांसद को कहा था, तुम एक गांव गोद ले लो, और इस बात की कल्पना करो कि हर बरस तुम्हें एक गांव गोद लेना है। इस देश के भीतर में 6.5 लाख गांव है। अगर उन 6.5 लाख गांव में से कुछ गांव भी आदर्श गांव की स्थिति में सांसद निधि पैसे से आ जाते हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। हमने भी तालियां बजाई थी, कमाल का ऐलान है। लेकिन सांसदों को छोड़िए, प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए अपने गांव की स्थिति 2014 में जो थी, 2021 में अगर हम कहें वो और बदतर हो चली है, तो आप क्या कहेंगे? इस देश के किसी भी मंत्री के, किसी भी सांसद द्वारा लिए गए गांव की परिस्थिति इस लिहाज से टटोल लीजिए कि 2021 में जो गांव लिए गए गोद हैं, उनकी संख्या एक वक्त 650 थी 2014 में, जो घटते 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 आज की तारीख में 55 गांव पर आ गई है। इस देश के भीतर में 750 से ज्यादा सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिला के। जब वह फेल हो गया, तो फिर कौन सी योजना इस देश में सफल होती है, या फिर योजनाओं का ऐलान करने भर के लिए लाल किला का प्राचीर है? इन बातों का भी जिक्र इसलिए करने की जरूरत है कि आज एक नारा दिया गया, छोटे किसान देश की शान। सुनकर वाकई अच्छा लगेगा। सुनकर इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि इस देश के भीतर में किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए तबके की सबसे बुरी स्थिति है तो वह किसानी की है। और किसान के नाम पर ही इस देश में जितनी योजनाओं का ऐलान किया गया इस दौर में लाल किले के प्राचीर से, या फिर अलग अलग भाषणों में अलग अलग मौके पर किसानों के बीच जाकर, वह भी फेरिस्त बहुत लंबी है। सवाल यह नहीं है कि आज छोटे किसानों का जिक्र करके, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, उसे देश की शान बताने का जिक्र प्रधानमंत्री कर गए थे। हमें लगता है वो आंकड़ा बताएं या इस सरकार द्वारा ऐलान किए गए किसानों की योजनाओं का आपसे जिक्र करें, क्योंकि इस देश के भीतर में सिर्फ 3 राज्य ही ऐसे हैं, 3 बड़े राज्य और 2 छोटे राज्य, जिनके औसत अगर निकालिएगा तो 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन उनके पास में है। उसमें से 2 राज्यों के किसान संघर्ष करते हुए दिल्ली की चौखट पर बैठे हैं। पंजाब में औसत 3.62 हेक्टेयर जमीन आती है। 1 हेक्टेयर में जो जमीन होती है यह तकरीबन 2.5 एकड़ की होती है 1 हेक्टेयर में, और पंजाब में एवरेज 3.62 हेक्टेयर औसत एक किसान के पास जमीन है। हरियाणा में 2.22 हेक्टेयर, यानी 2 हेक्टेयर 0.22 हेक्टेयर प्लस।
राजस्थान में 2.73 हेक्टेयर जमीन औसत हर किसान के पास है। इसके अलावे दो छोटे राज्य, एक नागालैंड जहां पर 5.56 हेक्टेयर और अरुणाचल प्रदेश में 3.35 हेक्टेयर। इसके बाद जितने भी इस देश में राज्य है उसमें बहुत कम जमीन है, 2 हेक्टेयर से नीचे की जमीन है। इसमें भी जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 1 हेक्टेयर के ऊपर और 2 हेक्टेयर के नीचे है, उसमें भी 6 ही राज्य आते हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और असम। 7 राज्य। इन 7 राज्यों के पास जो औसत जमीन है किसानों के पास, वह 1.25 हेक्टेयर से लेकर लगभग 1.25 हेक्टेयर तक है। गुजरात 1.88 हेक्टेयर, इतनी जमीन है। इसके अलावे देश के तमाम राज्य, उत्तर प्रदेश में औसत 1 हेक्टेयर से कम 0.85, वेस्ट बंगाल में 0.76, बिहार में 0.39 हेक्टेयर, तमिलनाडु में 0.75, उड़ीसा में 0.95। ये 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है। और इस देश का पूरा औसत जब आप निकालिएगा तो इस देश में जितने किसान हैं, अगर सब में खेती की जमीन को आप बांट दीजिए तो औसत निकल कर आएगा 1.08 हेक्टेयर जमीन। अब आप सोचिए कि इन छोटे किसान देश की शान का नारा आज जब लाल किले से लगाया गया, इससे पहले इस देश में किसानों के लिए कितनी योजनाओं का ऐलान किया गया होगा, उसके बाद हम किसान की बदहाली का एक अनूठा सच आपको बताने वाले हैं। इस देश में कहा गया किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी और उस दुगनी आय के लिए जो 2 दर्जन से ज्यादा योजनाएं हैं। ध्यान दीजिए, हम एक एक योजना का जिक्र आपसे पढ़ के करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, किसान सेल सेंटर, एग्रीकल्चर बिजनेस केंद्र, किसान एसएमएस पोर्टल, एग्रीकल्चर फेयर एंड एग्जीबिशंस। हम इन बातों को कितनी दूर तक ले जाएं? सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं, इन किसानों के लिए इस लाल किले के प्राचीर से जितनी योजनाओं का ऐलान हुआ, अगर उन सारी योजनाओं को जोड़िएगा और उनके बजट को भी जोड़िएगा तो भी इस देश के भीतर में जो सारे किसानों की कमाई है वह भी इस ऐलान के ऊपर खर्च की गई रकम से कम आती है। यानी योजनाओं पर किया जाने वाला खर्च और योजनाओं को जिन पे इंप्लीमेंट होना है उनकी बदहाली, इन दोनों को एक तराजू में इसलिए रखिए क्योंकि जब हम योजनाओं का जिक्र करते हैं तो हर योजना जो लाल किले के प्राचीर से ऐलान की जाती है, चाहे वो ऐलान इस देश के भीतर में किसान रेल को लेकर हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, और इस देश में अब सैनिक स्कूल भी लड़कियों के लिए खुलेंगे, चाहे इस देश में जो वैक्सीनेशन की स्थिति है, चाहे 75 वंदे ट्रेन खोलने की बात है, चाहे मातृभाषा में पढ़ाई का जिक्र है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर पूरे देश में बिछाने का जिक्र है, चाहे जम्मू कश्मीर में चुनाव का जिक्र है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में भारत को जोड़ने के नए तरीके से सवाल हैं, चाहे इस देश में नागरिकों से प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ये ऐलान करते हैं कि आप कैशलेस और स्वच्छता को अपनाएं, तो ना जाने क्यों फिर से लाल किले के प्राचीर से उतरकर प्रधानमंत्री 2014 में, याद कीजिए, तिलक नगर थाने में चले गए थे और वहां पर उन्होंने झाड़ू उठा लिया था और सफाई की थी। 2014 से लेकर 2021 तक इस देश के भीतर में स्वच्छता अभियान के प्रचार पर जितना खर्च हो गया, इस देश में स्वच्छता से जुड़े हुए जो सफाई कर्मी हैं उनके वेतन में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई और उनको जो आय होती है 2014 से 2021 के बीच में, उससे ज्यादा स्वच्छता का बजट और उसके प्रचार पर इसी दौर में खर्च हो गया। सवाल है कि अब वाकई इस देश के भीतर में लाल किला सुनकर शब्द आपके अंदर खुशी जागृत होती है, क्योंकि खुशी भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत की कम होती चली गई है। बीते 7 वर्ष में भारत की खुशी लगभग 25 पायदान नीचे चली गई। यानी खुशी भी मापी जाती है
यानी देश के भीतर में अभिव्यक्ति का सवाल होता है, हक का सवाल होता है। आंदोलन करते किसान, मजदूर, छात्र तमाम जगहों पर नजर आते हैं जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि आपकी पॉलिसी फेल हो गई। और शायद उन्हीं पॉलिसी को नए लब्बो लुबाब के साथ लाल किले के प्राचीर से परोसा भी जाता है। तो हमें लगता है कि आप आज की तारीख में लाल किले के प्राचीर से ऐलान किए गए किसी भी घोषणा को उठा लीजिए, उस घोषणा को लिखिए। आप अगर आपके पास कंप्यूटर है तो लिखिए उस पे, और उसके बाद सरकार के डाटा को आप पढ़ना शुरू कीजिए, और उसके बाद किसी भी राज्य को चुनिए और उस राज्य के नागरिकों की संख्या के साथ उस डाटा को जोड़कर देखिए। यकीन जानिए, इस 7 बरस के भीतर में जो 8 बार प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से अलग अलग योजनाओं का ऐलान कर गए हैं, उसकी हकीकत आपको बच्चियों के स्कूल जाने में, जब सैनिक स्कूल का जिक्र हो रहा है, एजुकेशन को लेकर जो न्यू एक पॉलिसी जो है, एजुकेशन पॉलिसी, जो एक लिहाज से इस देश में पूंजी को महत्व देती है, मुनाफे को महत्व देती है और पैसे वालों के लिए ही एक मोटी लकीर स्कूल की खींचना चाहती है। इस देश के भीतर में सरकार के मातहत चलने वाले उद्योग धंधे क्यों प्राइवेट हाथों में चले गए, और इस दौर में जब देश की माली हालत 5 ट्रिलियन की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हाँफ रही है, उसी वक्त भारत के भीतर के इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट, उनका नेटवर्थ 5 ट्रिलियन से पार कैसे हो चला है। ये सारे सवाल इसलिए हो चले हैं। 5 ट्रिलियन का मतलब ओवरऑल इकोनॉमी नहीं है, ये 5 ट्रिलियन हम 5 लाख करोड़ रुपया कह रहे हैं। भारत की इकोनॉमी तो 5 लाख करोड़ डॉलर का जिक्र है, लेकिन फिर भी नेटवर्थ सत्ता के करीब कॉरपोरेट का अगर बढ़ते चला जा रहा है, और उन्हीं योजनाओं के जरिए, जिन योजनाओं का ऐलान लाल किले के प्राचीर से यह कहकर किया जाता है कि अब आने वाले वक्त में उनकी स्थिति बेहतर होगी, तो हम आपको 6 चीज बताने वाले हैं। पहला, इस देश में गांवों को लेकर ऐलान जो किया गया प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले के प्राचीर से, इस देश में गरीबी को लेकर जो ऐलान किया गया लाल किले के प्राचीर से, इस देश में किसानी को लेकर जो ऐलान किया गया लाल किले के प्राचीर से, इस देश में भूख को खत्म करने को लेकर जो ऐलान किया गया लाल किले के प्राचीर से, इस देश के हेल्थ सेक्टर में सुधार का जिक्र जो 8 में से 4 बार प्रधानमंत्री के भाषण में किया गया, उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र, और आखिरी बात, इस देश के भीतर में उत्पादन, इंडस्ट्री और बेरोजगारी, इन तीनों परिस्थितियों को जब मिला दीजिएगा, तब उस देश में हायर एजुकेशन और हायर डेवलपमेंट को लेकर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति, उसका आकलन। आप हैरत में आ जाएंगे कि 2014 से 2021 के बीच इनका ग्रोथ जो है इस देश में कमाने वाले कॉरपोरेट्स की तुलना में सिर्फ 10% है। यानी उनके रुपए में इजाफा अगर 100 रुपए हो रहा था तो यहां सिर्फ 10% काम हुआ। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण लोगों को उपलब्धियों को बताने के लिए, और वह उपलब्धि जो लोगों को ने देखी नहीं, वह उपलब्धि और वह योजनाएं जो उन्होंने सुनी है, और परत दर परत, बरस दर बरस यह चीजें निकलती चली जाती हैं। एक बात आखिर में याद रखिए कि वाकई अगर इस देश में किसी को 10 घंटे 41 मिनट का मौका मिले कि आपको कुछ भी कहना है इस देश को लेकर, वो क्या कुछ कहेगा? क्या वो हाँफने लगेगा, थक जाएगा, या इतना बोलेगा कि आपको लगेगा वाकई यह भी कम पड़ गया वक्त? हमारे देश की स्थिति इस लिहाज से वक्त को कम आंकती है, क्योंकि 10 घंटे 41 मिनट जो प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा है, 2014 से लेकर अब तक आने वाले वक्त में औसत निकालिएगा तो उसमें तकरीबन 3 - 3.5 घंटे आपको और जोड़ने होंगे। अब सवाल यह है, क्या लाल किले के प्राचीर से बोले गए प्रधानमंत्री के शब्द अगर लोगों से सरोकार नहीं रखते हैं, तो क्या वाकई वन नेशन वन गवर्नेंस की स्थिति इस देश में है? क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री ने बतलाया है वन नेशन का मतलब क्या होता है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी आया। वन नेशन वन ग्रिड, एनर्जी के सेक्टर को लेकर कहा गया। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, यह सीमलेस ट्रेवल कार्ड को लेकर कहा गया। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका जिक्र भी किया गया। वन नेशन वन
कॉन्स्टिट्यूशन जब आर्टिकल 370 और 335A को जम्मू कश्मीर को लेकर आया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा वन नेशन और वन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फिर कहा गया वन नेशन एंड वन फोर्स, 3 आर्म फोर्सेस को लेकर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब बनाया गया तो क्या वन नेशन एंड वन लीडर आपके सामने है। तारीफ कीजिए, वन नेशन वन लीडर एंड ओनली वन लीडर। कोई शक की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। हम लोग वाकई वन नेशन और वन लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।